दिल्ली के मशहूर कपल जो कि आज हर जगह इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, इनके साथ जो घटना हुई है उसको लेकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल इनके साथ क्या हुआ है आप सबको पता है, आप लोग को हम लोग डे वन से अपडेट दे रहे हैं कि आईवीएफ के दौरान धोखाधड़ी हुई है और कपल हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर, इतना दिन से हम लोग लगातार अपडेट ले रहे हैं आपसे, कुछ नया कुछ अलग जो सामने आया हो? मैम कुछ नया और कुछ अलग बस अभी यही है कि जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये हमारी लिमिटेशंस हैं, इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। आगे की गाइडलाइंस जो हमें देगा एआरटी डिपार्टमेंट देगा, और एआरटी डिपार्टमेंट जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल रात को 8-9 बजे आप लोग पुलिस स्टेशन में ही थे, हमने वहाँ पे आपकी इंटरव्यू की। घर कितने बजे पहुंचे और घर में किस तरह का माहौल रह रहा है अभी? घर का माहौल तो आप समझ ही सकते हैं कि वो माँ बाप जिनके बच्चे रात को 10-10 बजे घर जा रहे हैं पुलिस स्टेशन से, तो वो माँ बाप की हालत क्या होगी, हमारे बच्चों की हालत क्या होगी जिनके माँ बाप 10-10 बजे पुलिस स्टेशन से घर पहुंच रहे हैं। और हमारी हालत तो कल आपने देखी थी। तो मेरा सवाल ये है, पहले से भी आपकी 2 बच्चियां हैं, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बच्ची ही है वो भी, और अभी उनको भी चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उन पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो सोसाइटी में जाते होंगे, अपने दोस्तों में मिलते होंगे, उनके साइकोलॉजी पे इस वक्त क्या असर है? मैम मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बड़ी डॉटर जो है 14 ईयर्स की है, और मैं और वो 2-2 3-3 घंटे बैठ के बात करते रहते हैं। किस टॉपिक? किसी भी टॉपिक पे हम घर के बारे में भी बात करते हैं, हम फैमिली के बारे में बात करते हैं, मैं उसके स्कूल के उसके फ्रेंड्स के बारे में बात करता हूँ, क्या सही रास्ता है क्या गलत रास्ता है। इस जगह तक पहुँचने से पहले जब मैंने डिसीजन कर लिया था कि मैं इस चीज़ के लिए फ़ाइट करूँगा, तो मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर किया था। मैं बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। मैम ये मैं फिर कह रहा हूँ, या तो बच्चों को लल्ला पोचो करके पालो। मैं 6 बहनों का इकलौता भाई हूँ, और मेरे को मेरी मम्मी से हमेशा कंप्लेन रहती थी, ऑलवेज, ठीक है, कि मम्मी मैं छोटी सी गलती कर देता हूँ और आप पापा के सामने कर देते हो, और मेरे से बड़ी वाली को मतलब वो कुछ भी कर ले, मतलब वो कुछ भी कर दे, ठीक है, वो हाँ मेरे से बड़ी वाली, ठीक है, मैं तो उसके साथ पल रहा था ना, कि बड़ी बहनें तो 20-20 साल बड़ी हैं फिर, ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कहते। मम्मी हमेशा एक बात बोलते थे कि तू 6 बहनों के बाद ना इकलौता भाई है, मेरा प्यार तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, ठीक है ना, तो मैं तेरे को ऐसा प्यार नहीं कर सकती जो तेरी लाइफ बर्बाद कर दे। और मैम उस चीज़ ने, मतलब मैं जिस जगह से हूँ, मैं आपको बस छोटी सी बात बताता हूँ, हम तकरीबन जब स्टडी करते थे, जब तक मैंने वहाँ पर स्टडी किया है, 42 फ्रेंड्स थे हम लोग। मैम उसमें से सिर्फ 3 लड़के हैं जो ड्रग एडिक्ट नहीं है, ठीक है जी, 39। और उन तीनों में से तीनों का एक कॉमन वो है कि हमने जैसे ही 12th की हमने वो जगह ही छोड़ दी, ठीक है। ऐसा मैं मैम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आप, मतलब मैं दूसरों को, देखो मैं किसी को पेरेंट एडवाइस नहीं दे सकता, हर कोई अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन मैं मेरी बेटियों को ऐसे ही पालूंगा। मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं मेरी बेटियों को दीवार के पीछे छुपना नहीं सिखाऊंगा मैम। मैं उनको कभी झूठ नहीं बोलूंगा कि बेटा ये ऐसे है, ये क्यों मैनिपुलेट करना है। जो सच जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए ना। अगर प्यार करना ही है तो उसी कंडीशन में प्यार कीजिए, जो जैसा है वैसे ही प्यार कीजिए। मैंने मेरी बेटी को अच्छे से समझाया, बेटा हो सकता है स्कूल में तुझे कोई बोले, हो सकता है कोई ऐसे बोले, तो उसके रिप्लाई तुझे उस बच्चे को आज प्राउड है। आज रात को जब मैं घर पे जाता हूँ, वो मैं जाता हूँ थका हुआ होता हूँ, सर में दर्द हो रहा होता है, उसका डेली का काम है मेरा सर अपने गोद में रख लेती है, सहलाती रहती है कि पापा आप सो जाओ। इसी बात पे ना आपने ये क्वेश्चन जब पूछा तो एकदम सडनली अभी थोड़े टाइम पहले का ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। मेरी डॉटर, ऑब्वियसली हर पेरेंट्स के बच्चे उनकी जान है, ऐसे ही हमारे बच्चे हमारी जान है। मैं इस मेंटल स्ट्रेस में परेशान, रोती भी बहुत थी, बहुत रोती थी, अभी भी आप देख रहे हो। जितना मर्जी इमोशन कंट्रोल कर ले आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। तो एक दिन ना मैं ऐसे खड़ी हुई, बेड पे कुछ कर रही थी, खड़ी हुई, बॉडी में पावर ही नहीं है, बैठी, फिर वो नीचे उतरने में भी जब मुझे टाइम लगा ना तो मैं बहुत इरिटेट हो गई। आई स्टार्ट क्राइंग, हाँ बेबस। वो मेरे पास आई, शी सेड कि मम्मा इट्स ओके, इट विल टेक सम टाइम, डोंट पुश योरसेल्फ।
एक 13 साल का बच्चा आके मुझे कह रहा है कि मम्मा अपने आप को पुश मत करो, आपकी हेल्थ की रिकवरी में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। मेरे बच्चे इतने समझदार हैं मैम, हमने आज तक उनसे कुछ नहीं छुपाया। छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ, 4 साल के बच्चे को आप क्या समझाओगे? बड़ा भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में वो इतना बड़ा है कि वो मुझे और इन्हें अंडरस्टैंड करता है। मैम, हर फादर, दुनिया का हर फादर अपने बच्चों के लिए बेस्ट है। मतलब कि पेरेंट्स के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास वर्ल्ड के बेस्ट है। मतलब आपसे पूछे जाएंगे आपके पेरेंट्स, आपको पता है मेरी वाइफ मेरे को मतलब कि राहुल आप वर्ल्ड बेस्ट फादर हो। मगर नहीं यार, मैंने मेरे बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मैं वर्ल्ड बेस्ट हूँ। और वो हर बच्चा, नहीं पापा आप इतनी केयर करते हो, इतना बैग। आपको पता है जिस दिन मतलब ये इतने बड़े मैं केस, हम लोग सारी चीज़ें इनसे गुजर रहे थे, एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी दर्द के मारे मैम। मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी मतलब चीखें निकल रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने बोला कि पापा अब तो आपने प्रूव कर दिया ना कि अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या करोगे पापा? रिलैक्स करो पापा, प्लीज़ रिलैक्स करो। हमारे बच्चे हमारी पावर है मैम, हमारी वीकनेस नहीं है। वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें बहुत पावर देते हैं। हमें हमारी डॉटर पे प्राउड है। वी आर प्राउड पेरेंट्स। आपने उनको इतना मजबूत बना दिया है कि वो सोसाइटी को फेस करते उस बच्चे के पिछले 2-3 साल का मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। पिछले साल स्पेन में जाके उसने डांस कंपटीशन, उसके ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड का लेवल का डांस ग्रुप वो होता है डांस कंपटीशन, उसमें नंबर 1 रैंक लेके आए थे। उससे पिछले साल वो पराग में गए थे, उनके कंपटीशन थे, और आप लगा के चलिए वहाँ पर भी ये 2 फॉर्म में नंबर 1 आए थे और एक में 2nd रैंक आई थी इनकी। उससे पहले आप लगा के चलो सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह। मैम आज उसका ग्रुप लंदन गया हुआ मैम, और मेरा बच्चा घर पे बैठा है। कितने दुख की बात है सर। मेरा सवाल ये है, बच्चों से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग सपोर्ट में आ रहे हैं कि भगवान प्लीज़ इनको इनके बच्चे से मिला दीजिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हर तरफ से तो सपोर्ट मिल ही रहा है। मैम दिक्कत आ रही है ART डिपार्टमेंट को, दिक्कत आ रही है इस सिस्टम को। दिक्कत पता है क्यों आ रही है मैम? क्योंकि जिनसे हम सवाल कर रहे हैं ना, जिनसे हम अपने बच्चे मांग रहे हैं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं मैम, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, है वो लोग, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा मैम, मैं कैसे प्रूव करूं कि ये इसको फाइल कहते हैं? जिस चीज़ पे आप बैठे हो ये सोफ़ा है, इसको कैसे प्रूव कर दूं मैं ये सोफ़ा है? मैम जो केस आपकी आंखों के सामने क्लियरली पता है कि प्राइमा फेसाई केस है, जो एविडेंस जिसकी शुरुआत आपके सामने पड़े पन्ने से आपको पता है, ठीक है जी, और आप उसको देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो कोई कैसे कर लेगा मैम? कैसे इस केस को आगे बढ़ा लेगा? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेट ART डिपार्टमेंट मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, और अगर वो होने देगा तो वो इस केस को इतना वीक करेगा मैम, क्योंकि ये प्रिपरेशन किस चीज़ की चल रही है मैम, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये उनको टाइम, एम्पल टाइम इतना इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो सारे के सारे उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट रेडी करें। आज मुझे एक बात बताइए मैम, आज हर चीज़ हम फ़ोन पे करते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर पे करते हैं, ये IVF सेंटर सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स पे क्यों करते हैं मैम? वो कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं करते? वो क्योंकि उसका रीज़न है मैम, पेपर आप कभी भी बाद में चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर में अगर आप एडिट भी करोगे तो उसके सॉफ्टवेयर में डेट डल जाएगी कब एडिट हुआ है। दैट्स द ओनली रीज़न। कोई भी, मैं पूरी वो बता रहा हूँ, कोई भी IVF सेंटर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्यूटराइज नहीं करता। वो सारे एम्ब्रियो लॉग शीट, सारी आपकी डाटा, सारे के सारे मैं लगा के चलिए पेपर वर्क में रखता है मैम। मैम ये सिर्फ और सिर्फ जो इस टाइम पे कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑलरेडी ये इतनी छेड़छाड़ कर चुके हैं, इतना फ्रॉड कर चुके हैं, और ये जितना टाइम इन्हें और दिया जा रहा है ना मैम, ये सिर्फ पीछे जाके अपने सारे जब डॉक्यूमेंट्स बदल देंगे, सारी चीज़ों को गलत
मतलब एक तरीके से वो लेकर आएंगे ना, तब ये डिपार्टमेंट सामने आएगा और कहेगा देखिए जी हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये जो मतलब जो कुछ भी किया जा रहा है वो पूरा हॉस्पिटल के फेवर में दे दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास भी होगा ना, एक डॉक्यूमेंट उनके पास होगा, एक आपके पास होगा। देखिए मैं आपको हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं हमेशा, क्योंकि ये वो आज तक चीज़ें करते आए हैं। मेरा तो मेंटल स्ट्रेस इतना है मैम कि मैं पागल हो गई थी, मेरी याददाश्त जानी शुरू हो गई थी, मुझे पूरा पूरा दिन याद नहीं रहता था। मेरे पास 4 बच्चे हैं मैम, मेरा परिवार है, लेकिन आज मैं भी ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये हमने पूरी पूरी एआरटी डिपार्टमेंट की बुक्स पढ़ी हैं, पिछले 5 महीने से ये चीज़ें कर रहे हैं। जिन्होंने ये बुक बनाई है मैम, क्या उन्हें नहीं पता कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं? मैम मुझे एक बात बताइए, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट के पास वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको पुलिस की या जज की कोई जरूरत नहीं है। उसको अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेना है वो इंडिपेंडेंटली लेती है, इनफैक्ट वो गाइड भी करेगी। मैम मुझे एक बात बताइए, जब इनके पास केस पहुंचा था, अब एक कह रहा है कि मैंने डोनर नहीं लिया, एक कह रहा है डोनर लिया है, ठीक है जी। तो अब वो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आप स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट में, आप क्या करोगे मैम? आप की तरफ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो नहीं, कह रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट से। करेक्ट। आप कहोगे कि भैया मेरे ये बुक है, ये कंप्लाइंसेस है। हॉस्पिटल को आप ये बोलोगे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए कि आपने मेरे कंप्लाइंसेस को पूरा किया है या नहीं किया। कितने कंप्लाइंसेस है? पूरा लॉ जब 53 पेजेस का 26.5 पन्नों का पूरा लॉ है, जो लॉ ही पूरा 26.5 पन्नों का है, उसमें कितने कंप्लाइंसेस हो गए डोनर के? और कितने दिन लगते हैं उसको पढ़ने? ये बार बार डोनर 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 कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज कार्ड पे क्या लिखा है? इधर लिखा है हस्बैंड, इधर लिखा है वाइफ, कहाँ लिखा है इस पे डोनर मैम? और ये ओरिजिनल है, ये देखिए स्टैंप है हॉस्पिटल की, एक बार यहाँ आप साइन कैमरा है, में दिखा ये दीजिए। देखिए प्लीज, यहाँ लिखा है हस्बैंड, यहाँ लिखा है। ये सब मैम क्या करें, इन सब की फॉर्जरी ऑलरेडी की जा रही है। कोर्ट में जब वो झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं मैम, तो कैसे हम बिलीव ये करें कि पेपर- इसको झूठा नहीं बना देंगे वो? मैम एक लॉ है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पेज नंबर 64, ठीक है जी, और सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। इसमें मैम क्या लिखा हुआ है? द इंटेंडिंग कपल वुमन शैल साइन एन एफिडेविट टू बी स्वॉन बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ए नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक तो मैम ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने की कि वो नोटरीज होना चाहिए। मैम लीजिए, ये उन्होंने कोर्ट, अच्छा ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, ये उनके हैं, ये उन्होंने कोर्ट में सबमिट करवाए हैं, ये कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है मैम। 30 अप्रैल 2026। ये पूरा जिसके बेसिस पे वो पूरा केस लड़ रहे हैं, एआरटी पूरा केस लड़के बैठ रहा है उनके साथ, ठीक है जी, कि भैया हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे साहब, मतलब पहला पन्ना वो है, नोटराइज्ड ही नहीं है। दूसरी चीज, आप 14 मई 2025 3:59 पे ये परचेज हुआ है, ठीक है जी। 14 मई 2025 को 1 बजे मेरी वाइफ का एडमिशन हुआ है। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ऑपरेशन आप पढ़िए मैम, 14 मई 3:28। तो जिस लड़की का ऑपरेशन ये आपने 3:28 पे शुरू। एक्चुअली क्या है मैम, इनके पास मतलब कि SCI वालों ने ना पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है मैम। इन्होंने ना एक टाइम मशीन बना लिया है, ये हर काम बैक डेट में जाके कर सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ के साइन बैक टाइम में जाके ले लिए, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं जब मीडिया में बताऊंगा, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट है जिन्होंने बैक डेट में जाके बना लिए हैं। मतलब चीज की है कुछ महीनों बाद और उसको पिछले 8-9 महीने पीछे जाके काम करवा दिया और उसका। अभी भी आप देखिएगा, ये जो इतने महीने से टाइम दिया जा रहा है ना, ये इनको उसी टाइम मशीन के लिए दिया जा रहा है कि बैक साइड में जाइएगा और सारे डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर दीजिएगा। SCI का इतना सपोर्ट करने का रीजन क्या है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो इतना सपोर्ट किया जा रहा है उनको? इन्फ्लुएंस मैम, आपको नहीं पता शिवानी सचदेव गौर हाउ बिग इज शी? आपको नहीं पता? सैरोगेसी क्वीन बोला जाता है उसको, द क्राउन क्वीन ये बोला जाता है मैम उस लेडी को। मैं तो जानता भी नहीं था, मुझे तो अब जब लोग बता रहे हैं तब पता चल रहा है। तो वो अपना क्राउन बचाने के लिए दर बदर भाग रही हैं अभी इधर उधर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो है नहीं। कहाँ भाग रही है? भाग कौन रहा? भाग तो हम रहे हैं। वो तो बस हॉस्पिटल में तो वो भी नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो? वो आप जा रहे हो दिल्ली वाले में, वो गुड़गांव और नोएडा में बैठी है, उन्होंने सारे क्लाइंट को वहां बुला लिया है। आप मथा फोड़ते रहो ग्रेटर कैलाश में। मैम इनका जाल फैला हुआ है, ठीक है ना जी।
इनका पूरा जाल फैला हुआ है। आप ग्रेटर कैलाश जाओगे ये नोएडा बैठ जाएंगे, आप नोएडा जाओगे ये गुड़गांव पहुंच जाएंगे, आप गुड़गांव जाओगे वापस ग्रेटर नोएडा आ जाएंगे, ये ग्रेटर कैलाश आ जाएंगे। मैम आप देखिए मैम, सबसे मेन चीज़ होती है कि जिस अथॉरिटी को जो काम करना है वो क्यों नहीं कर रही। आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, SCI वालों को छोड़ दीजिए। हमारा सवाल सिर्फ स्टेट ART डिपार्टमेंट से है। भाई वो प्राइवेट लोग हैं, दे आर मनी ड्रिवन पीपल, मनी क्रेजी पीपल, वो क्रिमिनल्स हैं मैम। फॉर्जरी कर रहे हैं तो क्रिमिनल है मैम। अगर फॉर्जरी कर दी है तो फिर वो डॉक्टर नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल को अपना काम करना है मैम। गाय को जितने मर्जी डंडे मार लो वो दूध देगी, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो डसेगा डसेगा। मेरे जीजा जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि भाई जो जिसकी नेचर है वो करेगा ही करेगा। जो क्रिमिनल्स है उन्होंने क्रिमिनलिटी कर दी। ये जो हमारा तंत्र है ये उनको क्यों संरक्षण दे रहा है? अगर पहले दिन उन लोगों को पकड़ लिया जाए, उनकी इन्फ्लुएंस के नीचे ना दबा जाए, या जो भी XYZ, मैं आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, उन लोगों को नहीं ना उनको आगे पनपने दिया जाए। जब पहले क्राइम पे उनको पकड़ लिया जाता ना मैम, पहला क्राइम कब हुआ आप पता कीजिए, गूगल पे डालिए इनके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स है, सब सामने निकल के आएगी। एडम बर्मन का केस है और बहुत से फॉरेनर्स के केस है, बहुत सारे केसेस हैं, और इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जाती पूरी। हमेशा केस को जो मारा जाता है इन्वेस्टिगेशन में ही मार दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना। तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है, आप दोनों इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जब आपने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया तो रिसर्च नहीं करा था कि किस तरह का ये हॉस्पिटल है, या फिर किसी के मतलब किसी ने रिकमेंड किया और आप चले गए? ये पता है क्या होता है मैम, एज अ ह्यूमन बीइंग, और स्पेशली मुझे लगता है कि हम लोग जैसे हिंदुस्तानी हैं, कल्चर्ड, सीधे साधे लोग और धार्मिक और इस तरीके का, आप विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमारी जो गायनो है डॉक्टर रितु, जिन्हें आप किस पे विश्वास करते हो? डॉक्टर पे। और वो भी कौन से डॉक्टर जिन्हें आप पिछले 4-5 साल से जानते हो। मतलब जो मेरा सेकंड बेबी है वहाँ से डिलीवर हुआ है, उनके हाथों से मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो मैं उन पे कैसे विश्वास ना करूँ मैं उस डॉक्टर पे, है ना। वो डॉक्टर मुझे बुलाते हैं, मुझे बिठाते हैं, हम दोनों से बात करते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, मुझे ये समझाते हैं कि बेटा टेंशन मत लो। मेरी खुद की 4 बार IVF हुए हैं और चौथी बार में जाके मैंने कंसीव किया है, डिसहार्टन नहीं होना है, पूरा कंसल्टेशन करते हैं। और फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन मिलाते हैं डॉक्टर मनप्रीत को, डॉक्टर मनप्रीत से खुद पर्सनली बात करते हैं, और फिर हमें उनके हॉस्पिटल में भेजते हैं SCI। तो मैम आप किस पे विश्वास करोगे कि एक डॉक्टर जिसे आप पिछले 4-5 साल से जानते हो, जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिसके पास आप अपनी एज ए वुमेन हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए जाते हो, अगर वो आपको कहीं रेफ़र कर रही हैं तो आप जाओगे ना मैम?